वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, जो ये चैप्टर है इसका पार्ट 1 ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी, अगर आप लोगों को पढ़े हुए थोड़ा सा टाइम हो गया होगा पार्ट 2 वाले वीडियो से। फ्रॉम द व्हाट द अदर पार्ट ऑफ द चैप्टर सेज, अगर आप वो थोड़ा सा भूल गया सो लेट मी रिमाइंड यू। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। लेट मी टेल यू बिफोर हैंड ओनली, जो ये यहाँ पे कंटेंट लगा हुआ है इसमें से कुछ चीज़ें आपके कोर्स में नहीं है, तो जितना मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ उतने पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी जो कहाँ पे शुरू हुई थी, जो कहाँ पे बसी हुई थी, इंडस रिवर वैली में। ठीक है, और ये अब कहाँ पे है, पाकिस्तान में है और इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में है। कब से कब तक ही सिविलाइजेशन थी, ये उसका टाइम पीरियड है। ये आपकी कुछ बुक्स में है, कुछ बुक्स में नहीं, सो रेफर टू योर बुक्स फॉर द टाइम लाइन। ठीक है, अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ये पूरी दुनिया में जो देखो आई टेल यू, जो पूरी दुनिया में सिविलाइजेशंस थी उसमें 4 मेन सिविलाइजेशन थी जो एकदम अर्लीस्ट सिविलाइजेशन जिनको कहा जाता है। So I'll tell you the names, वो कौन कौन सी थी, give me a minute. Yes, तो वो सारी कौन सी सिविलाइजेशंस थी, अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड वर ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस। और ये कौन कौन सी थी, लेट मी टेल यू। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कौन सी इसमें आ जाती हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। 4 ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस थी और ये वो अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस थी उस वक्त की। उस वक्त क्या मतलब अब तक की जो सबसे अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन रही हैं। नंबर 1 कौन सी थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ये कहाँ पे थी, एज द नेम सजेस्ट इंडस रिवर वैली पे। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर जो सेकंड थी दैट वाज नन अदर दैन द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा है और मैंने अपने चैनल पे पढ़ा रखा है। ठीक है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी। ओके, और जो थर्ड थी इट एज अ नेम सजेस्ट, देखो मेसोपोटामियन वाली मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, थोड़ा सा आपको टाइम हो गया होगा पढ़े हुए। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वाज ऑल अबाउट द सिविलाइजेशन जो कि टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर के बीच में थी। ठीक है, बीच में एग्जिस्ट करती थी। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द थर्ड, इट वाज चाइनीज सिविलाइजेशन, एज द नेम सजेस्ट चाइना में थी। ठीक है, चाइना में भी देयर वाज अ रिवर, उसकी रिवर वैली पे थी। आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द रिवर एग्जैक्टली। ठीक है, ये चाइनीज सिविलाइजेशन थी। और एक और थी इजिप्शियन सिविलाइजेशन, और इसका जो कनेक्शन था इट वाज कनेक्टेड एसोसिएटेड विद द नाइल रिवर। ठीक है, ये हो गई हमारी इजिप्शियन सिविलाइजेशन। ये 4 जो हैं ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस थी, उनमें से सभी के बारे में आप क्लास 6 में ही पढ़ते हैं। So where were we? We were discussing कि it was one of the earliest civilizations of the world। और इसको ये किस लिए फेमस थी, अपनी एडवांस टाउन प्लानिंग के लिए, सैनिटेशन के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल जो मैं आपको बताना चाहूँगी इससे। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये वेल प्लान्ड सिटीज़ के लिए भी फेमस थी, जैसा कि मैंने बताया एडवांस प्लानिंग के लिए। यहाँ से बस इतने ही पॉइंट्स आपको पढ़ने की ज़रूरत है। मूविंग फॉरवर्ड विल रिज्यूम जहाँ से हमने छोड़ा था पिछले पार्ट में, दैट वाज फ्रॉम द डॉकयार्ड। डॉकयार्ड के पहले पहले मैंने आपको पढ़ा रखा था। ठीक है, अब हम डॉकयार्ड से पढ़ेंगे। एक ब्रिक डॉकयार्ड जो है वो लोथल पर पाया गया है, ये ध्यान रखना, वो ब्रिक डॉकयार्ड है, लोथल पे पाया गया। और जो ये डॉकयार्ड है ये प्रोबेबली शिप्स को बर्थ करने के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, फॉर बर्थिंग शिप्स। और स्कॉलर्स का ये मानना है कि जो लोथल है ये एक पोर्ट था ओवरसीज ट्रेड के लिए, जो कि पॉसिबल हो सकता है कि ये मेसोपोटामिया के साथ ओवरसीज ट्रेड कैरी आउट करने के लिए लोथल को एज अ पोर्ट यूज़ किया जाता था, ऐसा स्कॉलर्स का मानना है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रिक्ट यूनिफॉर्मिटी पाई गई है टाउन प्लानिंग में, वेट्स एंड मेजर्स में, और इवन जो ब्रिक के साइज हैं उसमें भी। और इस बात से ये सजेस्ट होता है कि जो सिटीज़ थी उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से होता था। हाउएवर जो अवेलेबल एविडेंस है वो कहीं भी ये नहीं दिखाता है कि जो सिटीज़ है वो कोई
राजा महाराजा लोग रूल करा करते थे, ठीक है। सिटी गवर्नेंस, ऐसा माना जाता है, परहैप्स का देखो मतलब मेनी ऑफ द पीपल इग्नोर, परहैप्स का मतलब होता है मे बी, ठीक है। तो कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि इंडस वैली में जो सिटी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सिटीज़ थी, इट माइट बी पॉसिबिलिटी, ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कि हर एक सिटी जो है वो एक कमिटी चलाती थी, एक ऐसी कमिटी जिसमें प्रीस्ट होते थे और उसमें रिच मर्चेंट्स होते थे, ठीक है। और ये लोग डिफरेंट डिफरेंट टास्क को देखते थे, जैसे कि किसी का काम हो गया कलेक्शन ऑफ टैक्स को देखना, किसी का काम हो गया टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, किसी और का काम हो गया रेगुलेशन ऑफ ट्रेड। तो इस तरह से काम बटा हुआ था बिटवीन द प्रीस्ट एंड द रिच मर्चेंट्स, ऐसा माना जाता है, ठीक है। सोसाइटी प्रोबेबली 3 सोशल ग्रुप्स को कंसिस्ट करती थी, एंड द फर्स्ट ग्रुप वॉज जो सिटाडेल में रहता था, सेकेंड ग्रुप जो था ये लोअर टाउन में रहता था, और जो थर्ड ग्रुप था, थर्ड सोशल ग्रुप जो था वो कहाँ पे रहता था, दैट लिव्ड इन स्मॉल हट्स आउटसाइड दी इंडस सिटीज। अब हम कौन कौन से की बात कर रहे हैं, जो सिटाडेल में रहने वाले थे वो प्रीस्ट और रिच मर्चेंट्स थे, और ये रूलिंग क्लास फॉर्म करते थे। प्रीस्ट और रिच मर्चेंट्स रूलिंग क्लास का हिस्सा थे और ये सिटाडेल में रहते थे। सेकेंड ग्रुप जो था वो स्मॉल मर्चेंट्स, आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन का था, और ये लोग कहाँ पे रहते थे, दे लिव्ड इन दी लोअर टाउन। यस, जो थर्ड ग्रुप था वो लेबरर्स और फार्मर्स का था, और ये लोग कहाँ पे रहते थे, दे लिव्ड इन दी आउटसाइड दी इंडस सिटीज, ठीक है। तो वंस अगेन अ क्विक रिकैप ऑफ दिस पोर्शन आई वुड लाइक टू गिव यू गाइज। हाँ जी, चलो ध्यान से सुनना। जो सोसाइटी थी प्रोबेबली 3 सोशल ग्रुप्स को कंसिस्ट करती थी। पहला जो ग्रुप था वो था प्रीस्ट और रिच मर्चेंट्स का, और ये रूलिंग क्लास फॉर्म करते थे, इसलिए सिटाडेल में रहते थे। सेकेंड ग्रुप जो था वो स्मॉल मर्चेंट्स, आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन का था, और ये प्रोबेबली लोअर टाउन में रहते थे। देन केम द थर्ड ग्रुप जो कि लेबरर्स और फार्मर्स का था, और ये लोग कहाँ पे रहते थे, दे लिव्ड इन स्मॉल हट्स आउटसाइड दी इंडस सिटीज। मूविंग फॉरवर्ड द नेक्स्ट वी हैव फूड। वीट और बार्ले जो थे ये मेन क्रॉप्स थे, और इनका इस्तेमाल किया जाता था टू मेक ब्रेड। दे वो, ये जो दोनों चीज़ें हैं वीट और बार्ले, दे वर यूज्ड टू मेक ब्रेड। ऑयल जो है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता था मस्टर्ड से। लोथल से जो एविडेंस मिला, जो सबूत मिला है, उससे ये सजेस्ट होता है, उससे ये पता चलता है कि राइस जो उसे कल्टीवेट किया जाता था। राइस वॉज कल्टीवेटेड। लोग क्या खाते थे, मीट, फिश, एग्स, मिल्क, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम ड्रेस की अगर बात करें तो जो डिस्कवरी हुई है क्ले स्पिंडल्स की, ये ध्यान रखना आजकल एग्जाम में आता है, ये बात हमें किस चीज़ से पता चलती है, क्ले स्पिंडल से। ये सजेस्ट होता है, ये चीज़ पता लगती है कि जो लोग हैं दे वर फेमिलियर विद स्पिनिंग एंड वीविंग, मतलब वो उनको आती थी, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही अनजान थे कि ये क्या होता है। दे वर फेमिलियर विद स्पिनिंग एंड वीविंग, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और क्या, किससे ये पता चलता है, क्ले स्पिंडल से, स्पिनिंग एंड वीविंग का। और इससे हिस्टोरियंस ने ये कंक्लूजन निकाला है कि देखो कितने सीरीज में काम करते हैं हिस्टोरियंस। सबसे पहले उन्होंने डिस्कवर किया क्ले स्पिंडल, एक बार वो डिस्कवर हो गया तो उनको उससे ये पता चला कि लोग जो है स्पिनिंग वीविंग करते थे, और उससे उन्होंने अल्टीमेटली क्या कंक्लूजन निकाल लिया, उनका कंक्लूजन निकल गया कि जो लोग हैं वो कपड़े जो पहनते थे कॉटन के बने हुए कपड़े पहनते थे, और वो वुलन क्लोथ्स भी पहनते थे, ठीक है। जो मेन होते थे, जो आदमी होते थे, वो क्या पहनते थे, एक गारमेंट पहनते थे जो कि धोती से मिलता जुलता था। आज के समय में जो धोती है उस टाइप का ही कोई गारमेंट वो लोग पहना करते थे। वुमेन्स अटायर क्या होता था, जो औरतें होती थी वो शॉर्ट स्कर्ट्स पहनती थी, जो कि या तो वेस्ट पर हेल्ड, जो कि वेस्ट पर रखी जाती थी, वेस्ट तक होती थी, विद अ गर्डल, वेस्ट से होती थी, विच वर हेल्ड एट द वेस्ट विद अ गर्डल। शॉल्स जो हैं वो अपर गारमेंट होते थे, ये आपको पता होना चाहिए। ऑर्नामेंट्स की बात करें तो बोथ मेन एंड वुमेन, दोनों ही जेंडर के लोग जो थे वो ऑर्नामेंट्स को पहनते थे। जो मेन थे वो एम्यूलेट्स पहनते थे, फिंगर रिंग्स पहनते थे, और वहीं पे जो विमेन थी वो क्या पहनती थी, दे वोर नेकलेसेस, ब्रेसलेट्स, बैंगल्स एंड इयररिंग्स। जो अमीर लोग थे, रिच जो थे, वो ज्वेलरी किसकी पहनते थे, गोल्ड एंड सिल्वर की।
वहीं पे जो पुअर थे वो बोन शेल एंड कॉपर की पहनते थे। ये आप इससे भी पढ़ सकते हो, ये जो कंफ्यूजिंग थोड़ी सी लाइंस हैं। देखो, जो रिच सोशल ग्रुप था वो गोल्ड और सिल्वर का ज्वेलरी पहनता था, ठीक। वहीं पे जो पुअर थे वो बोन शेल और कॉपर की ज्वेलरी पहनते थे। नाउ मूविंग अहेड, द नेक्स्ट वी हैव, लेट मी सी, अगला हम पढ़ने वाले हैं अबाउट, गिव मी अ मिनट, अबाउट द अम्यूजमेंट्स, ठीक है। तो सिंगिंग अम्यूजमेंट्स तीन कैटेगरी के थे। फर्स्ट सिंगिंग एंड डांसिंग, ये सिंगिंग और डांसिंग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं तीन चीज़ें थी। सबसे पहले कौन सा था, सिंगिंग एंड डांसिंग। सेकंड चेस जैसा एक, जो आज के समय में जो मॉडर्न चेस है उससे मिलता जुलता एक गेम हुआ करता था, इसको अब हम कह सकते हैं चेस लाइक गेम, ठीक है। तीसरा क्या कैटेगरी थी, तीसरा कैटेगरी थी अम्यूजमेंट की, टेराकोटा टॉयज। नाउ विल स्टडी अबाउट ईच ऑफ देम। देखो, सिंगिंग डांसिंग में बस ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था उस वक्त पे, सिंगिंग एंड डांसिंग वो क्वाइट पॉपुलर। और चेस लाइक गेम, ये मैंने आपको बता ही दिया कि आज के समय में जो मॉडर्न चेस है उससे सिमिलर एक गेम खेला जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन जब एग्जिस्ट किया करती थी, ठीक। थर्ड वी हैव टेराकोटा टॉयज। टॉयज जैसे कि स्मॉल क्ले कार्ड्स, एनिमल्स विद मूवेबल हेड्स, monkeys that could slide down a string, rattles, marbles, dolls, bird shaped whistles, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे पाई गई हैं। इस टाइप के जो टॉयज़ हैं वो पाए गए हैं, और जो ये टॉयज़ हैं ये टेराकोटा के बने हुए टॉयज़ हैं। तो ये तीन कैटेगरीज ऑफ अम्यूजमेंट थे। मूविंग फॉरवर्ड, रिलीजन की बात करिए तो कोई भी टेम्पल्स नहीं पाए गए हैं किसी भी इंडस सिटी में साइट में, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट सेज ग्रेट बाथ जो है वो हो सकता है कोई एक रिलीजियस स्ट्रक्चर रहा हो जिसका यूज किया जाता था फॉर रिचुअल बाथिंग, रिचुअल बेदिंग, ठीक है। थर्ड हो गया हमारा वर्शिपिंग इमेजेस। एक्सकावेटेड जो आर्टिकल्स निकले हैं उनसे, एक्सकावेटेड मतलब जो खुदाई करके आर्टिकल्स मिले हैं, खुदाई करके जो सामान मिला है, वो ये सजेस्ट करता है कि जो लोग हैं वो इमेजेस को वर्शिप करते थे, ठीक है, तस्वीरों को पूजते थे। मदर गॉडेस, क्ले फिगर्स एक फीमेल डेटी के पाए गए हैं काफ़ी जगहों पे, और माना जाता है कि ये प्रोबेबली मदर गॉडेस थी। दिस वॉज प्रोबेबली दी मदर गॉडेस। ये रिलीजन का फोर्थ पॉइंट हो गया। देन वी हैव मोर पॉइंट्स ऑन दिस रिलीजियस फिगर्स एंड सिम्बल्स की मैं एक तरह से बात करने वाले हैं। इसमें हमें बात करना है थ्री फेस्ड फिगर की। एक सील पाई गई है, I'll tell you about it. It is believed to be of इसको कहा जाता है पशुपति सील, क्योंकि it is believed to be of Lord Shiv, ठीक है। पीपल ट्री के बारे में हम बात करेंगे और एमुलेट्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट लेट्स बिगिन विद दी थ्री फेस्ड फिगर, द पशुपति सील। कुछ सील्स जो हैं वो एक फिगर डिपिक्ट करती हैं और उस फिगर में 3 फेसेस हैं, ठीक है। और जो ये फिगर है उसमें एक पेयर ऑफ हॉर्न्स है उसके सिर पे, उनके सिर पे, और एक योगिक पोस्चर में वो बैठे हुए हैं, और काफ़ी सारे जो एनिमल्स हैं उन्होंने उनको सराउंड कर रखा है। जो हिस्टोरियंस हैं उनका मानना है कि जो ये हम बात कर रहे हैं, जिस फिगर की हम बात कर रहे हैं, इट इज़ बिलीव टू बी लॉर्ड शिवा, ठीक, जिनको रिप्रेजेंट किया गया है एज पशुपति। और कहीं कहीं आप अगर एग्जाम में कहीं पे देखते हो पशुपति सील का, ठीक है, तो समझ जाना हम इसी सील की बात कर रहे हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द पीपल ट्री। काफ़ी सारी सील्स में पीपल ट्री को भी डिपिक्ट किया गया है, और उससे हिस्टोरियंस का ये कंक्लूजन निकाला गया है, मतलब ऐसा कंक्लूजन क्या हम कभी भी कह नहीं सकते, ये माना जाता है परहैप्स वो किसके लिए यूज़ किया जाता था, वर्शिपिंग वगैरह के लिए, और उसको सेक्रेड माना जाता था, यानी उसको बहुत पाक पवित्र माना जाता था और उसकी पूजा की जाती थी। डिपिक्ट द पीपल ट्री which was perhaps held sacred and worshipped. Now coming to the amulets, a large number of amulets have also been found, और ये सजेस्ट होता है कि जो लोग हैं वो amulets में बिलीव करते थे, और सॉरी एम्यूलेट्स में नहीं, लोग जो हैं इविल स्पिरिट्स में बिलीव करते थे और एम्यूलेट्स को पहनते थे। सो वोर एम्यूलेट्स टू वॉर्ड देम ऑफ, इविल स्पिरिट से बचने के लिए वो एम्यूलेट्स को पहना करते थे। मूविंग फॉरवर्ड,
लाइफ आफ्टर डेथ कुछ एक्सकावेटेड ग्रेव्स हैं, मतलब जिन कब्रों को खोदा गया है, कुछ में से ऐसे आर्टिकल्स निकले हैं जैसे कि पॉटरी और ज्वेलरी वगैरह, जिससे ये लोग मानने लगे हैं कि जो लोग हैं वो लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे। ऑक्यूपेशंस का इफ आई टॉक अबाउट, जो हड़प्पन्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट ऑक्यूपेशंस फॉलो करते थे। वहाँ पे फार्मर्स थे, वीवर्स थे, पॉटर्स, ज्वेलर्स, मेटल वर्कर्स, टॉय मेकर्स, स्टोन कटर्स, सील कटर्स, बीड मेकर्स, बोट मेकर्स, मैसन्स एंड ट्रेडर्स। ठीक है, काफ़ी सारे कैटेगरीज थे। डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो जो है वो नेशनल म्यूजियम में डिस्प्ले करी गई है, जो कि न्यू दिल्ली में है। एक ब्रॉन्ज स्टैचू है 10.5 सेंटीमीटर इन हाइट, जो डांसिंग पोज है, जो टिल्टेड हेड है, द डांसिंग पोज, जो ये पोज है, टिल्टेड हेड है, ड्रूपी आईज, द प्लेटेड हेयर, बैंगल्ड हैंड्स एंड लॉट्स ऑफ ज्वेलरी मेक द डांसिंग गर्ल अ यूनिक आर्टिफैक्ट। उसको यूनिक कौन बनाता है? ये सारे जो फीचर्स मैंने अभी आपको पढ़ के बताए, रिमेंबर these are the keywords whenever you'll be writing an answer for the dancing girl, about the uniqueness of the dancing girl। ठीक है, मैंने आपको ऊपर से ऑक्यूपेशन बताए थे, लेट मी टेल यू इन ब्रीफ, जो इन डिटेल नाउ। मेन ऑक्यूपेशन क्या था? एग्रीकल्चर जो है लोगों का मेन ऑक्यूपेशन था। टॉय मॉडल पाया गया है ऑफ अ प्लो, जिससे ये सजेस्ट होता है कि जो लोग हैं वो प्लो का यूज करते थे टू फार्म देयर लैंड्स। ठीक, फार्मर्स जो है वो इतना सफिशिएंट फूड प्रोड्यूस करते थे कि सबकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएं। कैटल रियरिंग भी प्रैक्टिस की जाती थी, और जो लोग ऐसा करते थे वो कैटल को डोमेस्टिकेट करते थे, और बफलो, शीप एंड गोट्स, जो एनिमल्स थे ये परहैप्स यूज किए जाते थे फॉर मिल्क एंड मीट। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ब्रॉन्जस्मिथ्स जो थे वो फिगरीन्स, टूल्स, वेपन्स बनाते थे। जो डांसिंग गर्ल का फिगर है वो ये शो करता है, जो फिगर है डांसिंग गर्ल का वो ये दिखाता है कि ब्रॉन्ज कास्टिंग में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उन्होंने महारत हासिल कर रखी थी, मास्टरी उनकी शो करता है डांस फिगर ऑफ द डांसिंग गर्ल। गोल्डस्मिथ जो है वो ज्वेलरी बनाते थे, किसकी? गोल्ड, सिल्वर और प्रेशियस स्टोन की। कमिंग टू बीड मेकिंग एक इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन था। बीड्स, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सेमी प्रेशियस स्टोन्स एंड शेल्स की पाई गई हैं एट न्यूमरस इंडस साइट्स। स्पिनिंग और वीविंग जो है ये कॉमन ऑक्यूपेशंस थे। नाउ अगेन वी मूव फॉरवर्ड। पॉटरी मेकिंग काफ़ी एक एडवांस स्टेज पहुंच चुकी थी, और ब्यूटीफुल रेडिश ग्लेज्ड पॉटरी with geometrical designs, animal figures and tree and leaf motifs have been discovered from nearly all the sites। ठीक है, ये बात याद रखना। ह्यूज ब्रिक स्ट्रक्चर्स इंडिकेट करते हैं कि ब्रिक लेइंग एक इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन था। न्यूमरस बिल्डिंग्स जो हैं जो कि डिस्कवर की गई हैं वो ये इंडिकेट करती हैं कि मैसनरी मस्ट हैव आल्सो बीन अ पॉपुलर ऑक्यूपेशन। बुलेट कार्ड्स, जैसे कि अगर हम बात करें आप ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी में, तो बहुत सारे टेराकोटा मॉडल्स पाए गए हैं बुलेट कार्ड्स के इन हड़प्पा। याद रखना, हड़प्पा में पाए गए हैं। लोग, बच्चे जो है अक्सर कंफ्यूज आते हैं कि कौन सी चीज़ हड़प्पा में पाई गई थी, कौन सी चीज़ मोहनजोदारो में पाई गई थी। सो रिमेंबर कि बुलेट कार्ड्स बिलोंग्स टू हड़प्पा, मतलब इसके जो मॉडल्स पाए गए हैं, टेराकोटा मॉडल्स ऑफ बुलेट कार्ड्स, ये हड़प्पा में पाए गए हैं। इससे हिस्टोरियंस को ये विश्वास है, मतलब उससे हिस्टोरियंस ये मानने लगे हैं इसकी डिस्कवरी से इन हड़प्पा कि बुलेट कार्ड्स जो हैं ये एक पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था। ठीक है, शिप्स एंड बोट्स जो हैं ये अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थी। ट्रेड का अगर मैं बात करूं तो जो लोग थे वो सरप्लस गुड्स को एक्सपोर्ट करते थे, भेजते थे, और ब्रॉट इन गुड यानी इंपोर्ट करते थे गुड्स जो कि अपने मदरलैंड में, अपने नेटिव लैंड में कम थे, शॉर्ट सप्लाई में थे। सोर्सेज ऑफ मटेरियल, जो गोल्ड है वो साउथ इंडिया से ऑब्टेन किया जाता था। वहीं पे जो मेटल्स जैसे कि कॉपर, टिन और सिल्वर, ये कहाँ से मंगाया जाता था? मेसोपोटामिया, पर्शिया, ओमान एंड अफगानिस्तान। नाम याद रख लो। ठीक है, गोल्ड कहाँ से आया? साउथ इंडिया से आया था। मेटल जैसे कि कॉपर, टिन, सिल्वर वर ब्रॉट फ्रॉम मेसोपोटामिया, पर्शिया, ईरान,
पर्शिया, ओमान एंड अफगानिस्तान। अब यहाँ पे मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगी, पर्शिया उस वक्त का जो था, इस वक्त का मॉडर्न ईरान है, ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। ट्रेडिंग लिंक्स विद मेसोपोटामिया हैव बीन प्रूवन। किस बात से प्रूव होता है कि मेसोपोटामिया के साथ इनकी ट्रेड था? इस बात से प्रूव होता है कि जो इंडस सिटीज़ हैं उसमें मेसोपोटामियन सील्स पाई गई हैं, और मेसोपोटामिया जो पुराना था, एंशिएंट मेसोपोटामिया में इंडस सील्स पाई गई हैं, ठीक है। अब देखो एक बात और सुनो मेरी, जो ये ट्रेड मैंने बताया आपको मेसोपोटामिया के साथ, ये प्रॉबेबली ऐसा माना जाता है कि हो सकता है इट वाज मे बी कंडक्टेड फ्रॉम दी डॉकयार्ड, जो कि लोथल पर पाया गया है। दिस ट्रेड वाज परहैप्स कंडक्टेड फ्रॉम द डॉकयार्ड एट लोथल। सारा का सारा जो ट्रेड है मे हैव टेकन प्लेस थ्रू बार्टर सिस्टम, एक सिस्टम होता है, ठीक है। और वेट्स एंड मेजर्स जो हैं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे ट्रेड में। मार्क्ड स्टिक्स पाई गई हैं विच मस्ट हैव बीन यूज्ड टू मेजर ऑब्जेक्ट्स। The next topic that we have is seals. More than 2000 seals पाई गई हैं। ये किससे बनी हुई थी? क्ले, स्टोन, कॉपर से। शेप जो है फ्लैट, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और कहीं कहीं सर्कुलर भी आपकी बुक में दिखाया गया है, सो रेफर टू दैट, ठीक है। डिजाइंस का इफ आई टॉक अबाउट ह्यूमन एंड एनिमल फिगर्स इंक्लूडिंग बफेलो, बुल, टाइगर, गोट, एलिफेंट, पिक्चर लाइक साइंस, क्योंकि इनकी जो स्क्रिप्ट है वो पिक्टोग्राफिक है। सील्स का पर्पस और सिग्निफिकेंस की बात करूं अगर मैं, तो जो सील्स हैं ये प्रोबेबली मर्चेंट्स यूज करते थे अपने गुड्स को स्टैम्प करने के लिए। वहीं पे जो सील्स हैं वो हमें ये बताती हैं कि आर्टिस्टिक स्किल्स के बारे में, ट्रेड कॉन्टैक्ट्स, ड्रेस, ऑर्नामेंट्स, रिलीजियस बिलीफ एंड द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस पीपल। मतलब सोचो इतनी सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है फ्रॉम द सील्स। अगर मैं स्क्रिप्ट की बात करूं तो इंडस स्क्रिप्ट जो है वो काफ़ी सारी जो वेरियस डिफरेंट साइट्स हैं उनमें जो न्यूमरस सील्स पाई गई हैं उनमें एनग्रेव्ड रही है इंडस स्क्रिप्ट, ठीक है, एनग्रेव्ड पाई गई है। और ये जो इंडस स्क्रिप्ट है इट इज़ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग डिस्कवर्ड इन इंडिया। तो ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। आई बिलीव ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन है फॉर द MCQs, ठीक है। जो स्क्रिप्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की, इंडस स्क्रिप्ट को कैसी स्क्रिप्ट है? पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, यानी उसमें इस तरह से नहीं होता था, उसमें पिक्चर्स होती, उसमें साइंस होते थे जो कि पिक्चर की तरह होते थे, जो कि रिप्रेजेंट करते थे वर्ड्स को, ऑब्जेक्ट्स को और आइडियाज़ को, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली जो इनकी स्क्रिप्ट है, इंडस स्क्रिप्ट जो है वो अभी तक डेसिफियर नहीं की गई है, तो हम नहीं बता सकते एग्जैक्टली उसमें क्या लिखा है, पाया गया है। अगर मैं डिक्लाइन की बात करूं तो सम ऑफ द कॉजेज कौन कौन से हो सकते हैं जो सजेस्ट किए गए हैं बाय हिस्टोरियंस। पहला आता है उसमें नेचुरल डिजास्टर जैसे कि अर्थक्वेक्स, फ्लड्स एंड डिजीजेज। सेकंड आता है चेंज इन द कोर्स ऑफ रिवर इंडस। थर्ड आता है चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न्स जो कि सजेस्ट करा गया है बाय न्यू फाइंडिंग्स फ्रॉम बिराना। Though the civilization ended abruptly, it has provided us with an important link to the past, ठीक है। That's all for this video. I hope आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा. If you have any doubts, then you are most welcome to ask me in the comment section of this video. And I would like to say that अगर आपको क्लास 6 का, क्लास 7 का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, जोग्राफी का कोई भी चैप्टर पढ़ना हो, then do let me know in the comment section of this very video. And that's all for this video, guys. And if this video was helpful for you, then do give it a thumbs up, share it with your friends, and also don't forget to subscribe my channel. Bye bye and take care. I'll see you soon in my next video.